ब्राह्मणों पर तानाशाही नहीं चलेगी, ब्राह्मणों से जो टकराएगा, जय श्री राम जय परशुराम, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जय श्री राम जय परशुराम, नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं हूँ संविधान चौक पर। संविधान चौक पर यहाँ बॉलीवुड द्वारा जो मूवी बनाई गई है घूसखोर पंडित का यहाँ इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ब्राह्मण क्या यहाँ सभी सवर्ण जाति के सभी लोग हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ है अखंड भारत विचार मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, और मनोज सिंह जी बताएंगे क्या क्या इस फिल्म को लेकर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या बात है। सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को शादत जय श्री राम, नमस्कार। ये फिल्म एक जो अभी हम सभी को पता चला नेटफ्लिक्स के माध्यम से आ रही है, घूसखोर पंडित करके, उसके विरोध में यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये फिल्म जो है पूरी तरह से यूपी सरकार ने बैन लगा दिया और सभी जगह इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लगातार जिस प्रकार से सवर्ण समाज को टारगेट करके यूजीसी कानून लाना या ब्राह्मणों को अलग तोड़ने की कोशिश करना सवर्ण समाज से, उनके ऊपर में घूसखोर पंडित या पहले अन्य प्रकार की बातें बोल के ब्राह्मण समाज को जो है दुखी करना, ये सभी जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये सरकार ने भी बंद करनी चाहिए। और हमारे जितने कुछ पैसे कमाने के लालच में अपने ही समाज के लोग हैं जो कि ब्राह्मण समाज को, स्वर्ण समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आज यहाँ पे धरना आंदोलन हुआ है। और हम लोग यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र सरकार के दे रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से कि ये नेटफ्लिक्स पर से तुरंत इसको बंद करना चाहिए और जो इसमें कलाकार और निर्देशक जो इसके हैं उसके ऊपर में FIR होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज है जो कि हम देखिए गीता को भी मानते हैं, हम लोग रामायण को भी मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं। आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण है ये गीता भी लेके हैं और ये संविधान भी लेके हैं, ये दोनों पुस्तकें लेके हैं, क्योंकि भारत के संविधान को भी उतना ही मानते हैं जितना गीता को मानते हैं और रामायण को मानते हैं। लेकिन यहीं पे अन्य समाज जो मनुवादी बोल के सवर्ण समाज को नीचा दिखाता है, हमारे रामायण की पुस्तकें जलाने की बात करता है, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो अब ये एक जो मन में उबाल चलते चलते हम लोगों के मन में जो क्रोध है वो इतना इसका विकराल रूप ले रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर सरकार और जो भी है ऐसे इसके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं वो नहीं समझते, नहीं चेतते हैं, तो ये जो है एक बड़ा आंदोलन इसका रूप पकड़ेगा और उसके बाद जो कुछ भी होगी उसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की और प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन एक समाज को दबाने का कार्य ना करे, ऐसी हम लोगों की प्रार्थना है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ नेटफ्लिक्स में बंद होने से या फिर उसमें बैन लगने से ही सवर्ण समाज का क्या कुछ भला होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे SC ST एक्ट बनाया गया, जैसे अब UGC एक्ट, क्या ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए कोई कानून आना चाहिए, इसकी मांग की जाए? बिल्कुल हम लोगों की यही मांग है मैडम कि ब्राह्मण समाज जैसे ST एक्ट लाया गया है, अगर कोई जबरदस्ती किसी समाज को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए SC ST एक्ट है, एक दलित समाज के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए, सभी के लिए नहीं, उस दलित समाज के लिए। ब्राह्मणों के लिए क्या है, अगर ठीक है हमारे ऊपर एक क्या है, बदले की राजनीति चलने नहीं, आज बदला लेने के कोई भी जाकर झूठी शिकायत कंप्लेंट डाल दे रहा है, अगर आप उसको जांच कीजिए और गलत शिकायत है तो उसके ऊपर ही उल्टा वो केस लगनी चाहिए ना, जो सवर्ण समाज के ऊपर लगा रहे। अगर इसने गलत बोला है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये जो बदले की भावना से एक नीचा दिखाने के लिए या उसको प्रताड़ित करने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ अगर जांच में दोषी पाया जाता है SC ST एक्ट का या जो भी आदमी पाया जाता है, उसके ऊपर जिन धाराओं में दाखिल है गुनाह, वही धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए पूरी, ऐसी हम सबकी मांग है। उसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कानून बनना चाहिए, क्योंकि एक ही समाज के विरोध में क्यों कानून आ रहा है, एक ही समाज का ये ठाकुर ब्राह्मणों ने ही पूरा करके रखा है। हम तो बार बार हम लोग बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में थे या जब भी उनका सबसे प्रिय मित्र निषाद राज था, निषाद राज कौन से समाज का था, उन्होंने तो कभी नहीं दिया। और वो जब जाके ब्राह्मण की कुटिया में बैठे हैं, जब यहाँ पे आप देखिए तो वहां पे भी ब्राह्मण देव ने उनको यही बोला है कि आप तो भगवान श्री राम जी के मित्र हो, तो आपको नीचे बैठने का अधिकार ही नहीं है, आप तो बराबर उनके बाजू में बैठेंगे। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, इन्होंने कभी किसी समाज का विरोध नहीं किया है। ये जो
बीच में आपको लगता है कि कोई दूसरे समाज के किसी या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला जाए, नाम लगाया जाता, घूसखोर पंडित की जगह घूसखोर कुछ और जी। जैसे बाकी होता, तो क्या मतलब आपको लगता है कि कुछ क्या हुआ? अब तक पूरे भारत में अंगार लग चुका होता मैडम, अब तक पूरे भारत में आग लग चुकी होती है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जो समाज है ये इतना समझदार है कि बहुत सोच समझ के कार्य करता है। हिंदू इतना मतलब इतना सहिष्णु क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा होता हम लोग मान ही रहे ना श्री रामचंद्र जी को। भगवान श्री रामचंद्र जी का एक रात में पूरा राज्याभिषेक ले लिया गया, पूरा राजपाट ले लिया गया, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए वनगमन किया न। तो हम लोग तो उस समाज से है, उस चीज को मानते हैं कि हमको सिर्फ एक ही चीज है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, नहीं तो उसके खिलाफ आंदोलन का विकराल रूप होगा और जो भी नुकसान होगा या जो भी ये चीजें होती है उसकी संपूर्ण जवाबदारी ये सरकारों की रहेगी और आम जन प्रशासन की रहेगी। क्या दे रहे हैं आप? ज्ञापन में हम लोग यही निवेदन दिए हैं कि जो यूजीसी कानून है उसको पूर्ण रूप से या तो समाप्त करके खत्म किया जाए और ये जो नेटफ्लिक्स फिल्म है इसको बैन किया जाए, महाराष्ट्र में कहीं भी लागू ना हो। और इसमें जितने कलाकार हैं उनके ऊपर भी विभिन्न धाराएं, जैसे यूपी में धारा 196, 299, 353 और 66 के अंतर्गत कार्रवाइयां हो रही हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में भी उन पे वही धाराएं लगा के कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये जो कलाकार हैं या जो निर्देशक हैं ये दोबारा ऐसे सवर्ण समाज के ऊपर या ब्राह्मण समाज के ऊपर कभी भी कोई फिल्म बनाने से पहले सोचे कि नहीं इसका अंजाम बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10% रह गए, तो मेरा ये निवेदन है कि 10% को सब्सिडी मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक के दर्जा में हम आ रहे हैं, सुरक्षा हमारी होना चाहिए, सब्सिडी हमको मिलना चाहिए कि 90% वालों को मिलना चाहिए। इतने साल से आरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा समाज कभी विरोध नहीं किया। मेरा एक ऐसा कहना था कि सरकारों ने एक ऐसा टैरिफ देना चाहिए कि इतने सालों में कितने हजार करोड़, चाहे वो कांग्रेस के जमाने की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी के जमाने की सरकार रही हो, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ और उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए और ऐसे कितने लोग लाभ ले रहे हैं जो IAS IPS रहने के बाद में भी वो उसका सुविधा लेकर के विदेश जा रहे हैं और सब्सिडी गवर्नमेंट को उठा रहे हैं। दबे कुचले लोगों के लिए सब्सिडी थी, उन तक पहुंच रही है क्या? और नहीं पहुंच रही है तो कैसे पहुंचेगी? ये सरकार से तो हम यही उम्मीद लगाए थे। दूसरी एक और बात, और समाज में OBC हो, SC हो, जितने और भी समाज हैं उसमें भी गरीब लोग हैं। ऐसे गरीब तबके के लोगों को सब्सिडी देने का कार्य यदि सरकार करे तो उसका हम समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को निरंतर 60 सालों से इस प्रकार का वो सब्सिडी देने का काम कर, समीक्षा भी नहीं हो रही है। सरकार ने आंकड़ा देना चाहिए, सरकार ने आंकड़ा देना चाहिए कि हमने 1000 करोड़ तो खर्चा किए और इससे कितने तबके के लोगों का विकास हो पाया जो धरातल पे थे, जो जमीन पे थे, जिनके यहाँ एक भी आज तक नौकरी वाला नहीं है, उसको मरने जैसे ये हालत होनी चाहिए। जिस समाज ने आपको सहारा दिया उसी समाज को आप दबा रहे हैं, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसकी भर्त्सना करते हैं। भारत माता की जय। निवेदन करूँगा कि इस फिल्म को जो बनाया है उसके ऊपर पाबंदी लगा करके उसको खेल दायर करे और सरकार के आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कब तक जो है ये सरकारें जो है आरक्षण देंगे, कब तक देंगे? ऐसा कुछ सिस्टम बना दे, 50 साल, 10 साल या और भी, लेकिन ये चीज हमको बता दे कि कब तक इनको आरक्षण दिया जाएगा।